बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। तो जी जैसा कि अब गर्मी जो है वो अपने अरूज पे आना शुरू हो गई है कि मैं ये देख रही थी कि जो पत्ते हैं वो तो हरे हरे हैं ही, शायद उनका स्टेमिना ज़्यादा है। ये फूल वाकई जो नाजुक सी चीज़ है वो कैसे मुरझा गए हैं, साथ लगे हुए भी ऐसे झुलस गए हैं कि जैसे इनको बाकायदा जलाया गया है। तो नाजुक चीज़ें देख लें, धूप में हों या धूप के बगैर हों, वो कैसे मुरझा जाती हैं। मेरे रब की ही शान है कि कुछ के कलर बहुत बेहतरीन और उसी तरह ही हैं और कुछ जो हैं मुरझा गए हैं। तो ये जो फूल हैं ये माशाल्लाह जी, मैं कहती हूँ सर्दी है, गर्मी है, धूप है, बारिश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन बच्चों को अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और खेलते रहें। तो जी ये मेरे दो दरख्त जो हैं वो अब मेरे रब की शान है कि एक कैसा हरा भरा है और एक पास बिल्कुल खाली हो गया है। अब इसका कुछ दिनों में येलो फूलों के साथ ये भरना शुरू होगा, तो फिर इसके ऊपर बहुत प्यारे और ग्रीन पत्ते, मुकम्मल पत्तों के साथ ये ऐसे ढक लेगा अपने आप को और ख़ूबसूरत ग्रीन पत्ते होंगे इसके। तो जी आज जैसा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी छुट्टी की दोपहर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये असर की नमाज़ पढ़ते हैं जब, तो फिर सबको तलब होती है छुट्टी वाले दिन कि जी चाय पी जाए। चाय वैसे तो मुझे कोई नहीं इतना होता कि मैं चाय पीऊँ, मगर वाक़तन जब मेरे घर में कोई मेहमान आए तो या मैं कहीं मेहमान जाऊँ या छुट्टी का दिन हो, ये तीन ऐसे होती हैं टाइम कि फिर मेरा दिल करता है कि हाँ वाकई चाय पी। या शायद मैं ये समझती हूँ कि ये मिल बैठने का बहाना होता है जो बंदे का ऐसी चीज़ों पे दिल करता है। हालांकि मैं चाय लाइकर नहीं हूँ। अच्छा चाय लाइकर छोड़ो, मैं तो वो कहते हैं ना चाय पीना तो अगर नहीं है इतना, मुझे बनाना भी चाय पसंद नहीं है। मैं वो बंदी हूँ कि मुझे चाय बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे लिए इतना टफ़ काम है कि मुझे कोई ये कह दे कि चाय बना के दो, मुझे कोई 10 हांडियाँ आप बोलो मैं 10 हांडियाँ बना के दूँगी, मुझे जो कहोगे मैं पका के दूँगी। मगर एक कप चाय कहोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी देगी किसी ने पकान नू कह देती है। नाश्ता बनाना, चाय बनाना ये बहुत मुश्किल काम लगते हैं मुझे। पता नहीं क्या ये मेरे साथ ही है या कि किसी और के साथ भी है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जी बस ये मैंने चाय रखी और चाय, अच्छा सबसे बढ़ के इस बर्तन में फिर मुझे चाय बनाने का मज़ा आता है कि ये मेरा ग्लास पॉट जो है इसकी खूबी सबसे बढ़ के ये है कि इसमें बनाई हुई चाय या कोई भी चीज़ मैं इसमें अगर पकाती हूँ तो उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आता है जैसे कच्ची हांडी में पकाया गया है। अब ये देखें कि इसका मैंने जो है ना फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और फ्लेम ऑफ होने के बावजूद भी इसके अंदर चाय जो है वो अपने बॉयल दे रही है। इसी तरह ही कोई चीज़ भी पकाऊँ तो वो भी ऐसे ही होता है कि जैसे अभी पक रही है, जैसे बिल्कुल सेम जो कच्ची हंडी में पकाने वाले जानते हैं कि उसका बॉयल नहीं रुकता, इसका भी नहीं रुकता। तो बस जी वो चाय बंदा डाले और चाय की ये रस्म ना पूरी हो कि जी कप के बाहर ना गिरे, तो मुझे लगता है ये कोई ख़ास रस्म है चाय की। मेरे साथ तो लाजमी होता है कि 1-2 ड्रॉप्स जो है वो कप से बाहर ज़रूर गिरता है। पर चलो कोई गल नहीं, गिरता है तो फिर साफ़ कर लेते हैं। मगर मेरी कोशिश होती है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कप दोबारा साफ़ करो और दोबारा उसको, पर जी कोई गल नहीं, कर लेते हैं। बस जी जो है चाय हम सब तो उसमें नॉर्मल मीठा लेते हैं, बल्कि चाय में तो मैं शक्कर ही डालती हूँ, मैं चीनी नहीं डालती। मगर मेरे मोहम्मद साहब जो हैं ये ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, ये कम चीनी नहीं लेता। हालांकि ये स्वीट लाइकर नहीं है, मगर चाय में इसको ठीक ठाक चीनी जो है ना वो पसंद है, तो इसलिए फिर इसकी चाय में स्पेशल से मैं चीनी डाल देती हूँ। तो फिर चाय जो है वो बाहर लॉन में बैठ के ही पी जाती है, जिसका कि बहुत मज़ा आता है। अभी ये मेरा टेबल जो है ना आगे पीछे हिल रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ, ये मैंने कटवाया अपना दरख्त और मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ही मैं कोई मार्बल या कोई चीज़ रख लूँ कि इसको टेबल बना लूँ। फार है वह, ये उठाने और रखने वाला काम जो है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो गर्मी का जो आलम है वो ऐसा है कि बेशक चाय पी रहे हैं, दिल ये करता है बस पहले पानी पियो तो उसके बाद चाय पिए। हालांकि चाय पीनी तो आधा कप होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पीनी होती है, मगर मज़ा आता है। मैंने कहा ना कि मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आप अपने प्यारों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ साथ चाय की चुस्की या कुछ ना कुछ कुछ भी है घर में, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ ही चाय पी जाए, क्योंकि दोपहर का पेट भर के खाना खाया होता है। मेरे घर में चूँकि जुम्मे वाले दिन छुट्टी मनाई जाती है, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, इनके बाबा को भी छुट्टी होती है,
تو اس لیے میں جمعے کو ہی، اور مجھے اچھا لگتا ہے، میری یہ وش ہے کہ کاش کہ وہ جمعے والی چھٹی واپس آ جائے۔ حالانکہ ہم جمعے کی ہی چھٹی مناتے ہیں، مگر میری ہے کہ ہر طرف جمعے کی ہی چھٹی ہو، اس سے بہت پیارا ایک ماحول بنتا ہے، اتنا بابرکت دن ہوتا ہے۔ اب پورا دن میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا، صرف ایک ہی کام، دو کام کیے جاتے ہیں، یہاں تو اللہ کی ذات کے آگے جھکا جاتا ہے خوبصورت لباس پہن کے، اور یہاں پھر کھاؤ ہی کھاؤ 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 بس۔ تو کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، اور وہ جمعے کا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میرے گھر میں جو ہے نا شروع سے ہی روٹین ایسی رہی ہے۔ بچپن میں تو چلیں، بچپن میں ہوتی ہی جمعے کی چھٹی تھی، اس لیے تب تو اتنا فیل نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے سنڈے کی چھٹی بھی ہوئی ہے تو ہم لوگ جو ہیں یہ جمعے کی ہی چھٹی، میرے بچوں کا بڑوں کا بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کو فرائیڈے بھی آف ہوتا تھا اور سنڈے بھی آف ہوتا تھا، اس لیے مجھے بڑی سہولت ہوتی تھی کہ میں فرائیڈے کو ویکینڈ جو ہے نا وہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر لیتے تھے۔ تو بس یہی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ۔ دیکھیں جب یہاں بیٹھ کے جب میں ان بچوں کو دیکھتی ہوں نا، مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ کبھی ان کی بال آ رہی ہوتی ہے، کبھی ان کی آوازیں چیخیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سن سیٹ جو ہے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں اس نے اپنے کلر دیے جتنے ویسے دیکھنے میں اس کے کلر اچھے لگ رہے تھے۔ گرمی تو تھی ہی تھی، مگر کبھی ہوا کا جھونکا اتنا ٹھنڈا آتا تھا کہ جیسے ایک دم سے اٹھ کے ہم اے سی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ جی میرے ہمسایوں نے اپنے ادھر چھوٹی چھوٹی سبزیاں اگائی ہیں، جس میں انہوں نے کالی توریاں لگائی ہیں، ہری مرچیں لگائی ہیں، آئی تھنک ٹماٹر بھی کچھ ایسا انہوں نے سارا بیجا کہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور وہ بیچارے کھاپ رہے تھے کہ جی کسی نے آ کے ہماری چھوٹے چھوٹے جو سبزیاں لگی ہوئی تھیں وہ اتار دی ہیں۔ تو یہ ویسے دکھ ہوتا ہے پھر۔ تو یہ دیکھیں جی میں کہتی ہوں کہ بیٹھی ہوں میں تو مجھے تو یہ ساری، اب میں بلی کو ڈھونڈ رہی ہوں، ادھر سے گئی ہے تو گئی کدھر ہے، وہ بھی نواب زادی جو ہے نا کہیں اور نکل گئی ہے۔ تو جی بس جو ہی یہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر سمیٹتے ہیں اپنا سارا بوریا بسترا، بچے ہوں بڑے ہوں تو پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے، میں یہ کہوں گی کہ چاہے خالی ایک چائے کا کپ ہو، چاہے ایک 10 روپے کا بسکٹ ہی ساتھ کیوں نہ ہو، ضرور اپنوں کے لیے اسپیشل ٹائم کو بنایا کریں، اسپیشل ٹائم کو انجوائے کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آپ کے اپنے پیارے آپ کے پاس ہونا، آپ ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یہ ضرور اپنی لائف میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ اور چھوٹی سی روٹین جو میں نے اس پہر کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔